एकलव्य की स्टोरी हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि एक ऐसा शिष्य है जिसके गुरु ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी वो इतना डिटरमाइंड था कि उसने अपने गुरु की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू की और बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा। लेकिन गुरु जब आए और उन्होंने कहा कि एकलव्य अब गुरु दक्षिणा में मुझे क्या दोगे, तो उसने अपना अंगूठा दे दिया, क्योंकि उन्होंने अंगूठा ही मांगा। लेकिन वही एकलव्य अगर आज होते तो अंगूठा देने से बिल्कुल मना कर देते, या कहते गुरुजी प्लीज कुछ और मांग लीजिए, अंगूठा मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर अंगूठा ही नहीं होगा तो फिर कैसे हम स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो स्क्रॉलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। शुक्र है एकलव्य उस टाइम में नहीं थे जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था। अब आप स्क्रॉल करते करते रुक गए थे और आपने यहाँ तक की स्टोरी देख ली, तो थोड़ी सी बात और करनी है, थोड़ा सा रुक ही जाइए। रुक इसलिए जाइए क्योंकि स्क्रॉल करते क्यों हैं ये आपको बताना चाहती हूँ। जानते हैं हम स्क्रॉल इसलिए कर रहे होते हैं, हर बार एक नई चीज देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक वीडियो, ये एक रील या एक शॉर्ट्स हमारे किसी न किसी मिसिंग लिंक को, किसी न किसी मिसिंग ब्लॉक को लाइफ के पूरा करने की कोशिश करते हैं, हम उसके थ्रू पूरा करते हैं। और ये मिसिंग लिंक हर एक की जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में भी था, और इसीलिए मैंने इंटरनेट बनाया, यानी मेरा चैनल, क्योंकि मुझे लगता था मेरा अपने आप से कनेक्शन बहुत वीक है या है ही नहीं। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब मैंने सोचा तो मुझे लगा बहुत सारे लोग और भी हैं ऐसे दुनिया में जिनका ये कनेक्शन वीक होगा। अब इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें अपने इंटरनेट से मिलने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो ये सोच के ये चैनल बनाया। अब सोचा इस पे कंटेंट क्या होना चाहिए, तो जो पोएम्स लिखी थी वो डाली, जो स्टोरीज पढ़ी वो डालती गई कि ये कहीं ना कहीं उस मिसिंग लिंक को जोड़ने में हेल्प करेगा। या भगवत गीता भी ली, क्योंकि भगवत गीता ने भी अर्जुन के उस मिसिंग लिंक को जोड़ा। तो ऐसे करके जर्नी शुरू हुई और चलती गई। अब तक लगभग 730 वीडियोस मैंने बना दिए। मैं खुद सोच रही थी कि इतने सारे वीडियोस कैसे बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा था और आपको भी कर रहा है। उसका प्रूफ ये है कि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप हमेशा देखते आए हैं। उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक्स भी आते गए, तो जब ब्रेक आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि उस मिसिंग लिंक को ढूंढने में जो एक चीज ऑटोमेटिकली मुझे मिल गई, वो थी एक ऐसी फैमिली जो हमेशा मेरे साथ थी, जो मुझे इतना प्यार करती है कि अगर मैं नहीं आती हूँ तो मुझे पूछते हैं, ईमेल के थ्रू पूछते हैं, या कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछते हैं, या फोन कर देते हैं कि आप कहाँ हैं, आजकल आपके वीडियोस ही नहीं आ रहे। तो ये जो फैमिली यानी आप जो मुझे मिल गए, ये मैंने सोचा नहीं था लेकिन मिल गए, और जिंदगी को एक नए मायने आपने मुझे दे दिए। मेरे लिए एक पैशन से ज्यादा ये कमिटमेंट हो गई कि मुझे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है जो आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में। तो एक तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप हमेशा साथ रहे, इतना प्यार आप हमेशा देते हैं, और जब भी ब्रेक के बाद लौटती हूँ तो और एंथुजियाज्म जो मेरा बढ़ता है ना, वो इसी वजह से बढ़ता है। अभी भी एक ब्रेक आ गया और ब्रेक के बाद वापस आना चाहती हूँ। तो एक तो सॉरी कि इतने टाइम से पोस्ट नहीं किया, ब्रेक लिया। अब रीजन जो भी है उसे छोड़िए, लेकिन अब फिर से शुरू करते हैं। उसमें बस एक ही चीज चाहिए कि आप साथ रहें, तो साथ ऐसे ही रहिएगा। और हम फिर से शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ वेरिएशन चाहिए, कुछ नया करना है, तो आप बताइएगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में जो आपके उस मिसिंग ब्लॉक को वापस जोड़ने में आपको हेल्प करने वाला है, तो मैं वो कंटेंट भी बनाऊंगी। और इस जर्नी में ऐसे अलग अलग पड़ाव आते रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता ही रहता है, कभी कभी मिस भी होगा, लेकिन आप मत जाइएगा, आप साथ रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। फिर से लौट कर आ रही हूँ कुछ नया लेकर, और जो पुराना छूटा था उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकम्प्लीट सर्कल्स भी ना हमारी लाइफ को बहुत तंग करते हैं, कहीं ना कहीं पिंच करता रहता है, तो वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। भगवत गीता शुरू की थी, पूरा भी करना है उसको, ये मेरा वर्ड है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और इस जर्नी को फिर से शुरू करने के लिए गेयर अप हो जाइए। आप होंगे तो मैं भी हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच।